जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। जी तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ क्लास की मैथ हमने शुरू की हुई है। उसमें हमने इसमें पहले कर लिया हुआ है इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। इन्वर्जन मेथड मैंने पूरे कॉन्सेप्ट और निमोनिक्स के साथ मैंने आपको करवाया हुआ है। लास्ट वीडियो में आप वो लाजमी देखें। बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यहाँ तो इन्वर्जन मेथड से आता है या क्रैमर रूल से, ये कोई पता नहीं होता किस मेथड से आ जाना है। तो ये दोनों करने पड़ते हैं, जवाब सेम निकलते हैं दोनों को फॉलो करने से। तो आज हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है क्रैमर रूल। ठीक है जी, क्रैमर का मेथड। आज इसको लगा के हम इंशाल्लाह अपना ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जुड़े रहे वीडियो के साथ, कॉपी पेंसिल निकाल रहे। जैसे जैसे मैंने सोल्व करना है सेम है, आपने भी वैसे ही सोल्व करना है। वही नोटेशंस और वही आपने सब कुछ करना है। तो शुरू कर लें जी। सॉल्यूशन की हेडिंग दे के क्वेश्चन नोट करें, नीचे सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख लें। चले जी। अच्छा जी, इसमें आपने सबसे पहले तो लेट करना है जी, मैट्रिक्स ए निकालना है। ए आपको पता है, इधर वाली साइड पे आपने सारे कांस्टेंट डिजिट निकाल के उसको ए लेट कर लेना है। 2 -2 3 2। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमने जो लेट करना होता है वो होता है ए एक्स। यहां पर तमाम के तमाम बच्चे, जितने भी सारे बच्चे होते हैं, वो ये गलती करते हैं। ए एक्स निकालना उनको नहीं आता, ए वाई निकालना होता है उनको, वो भी नहीं आता। ए एक्स और ए वाई ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की। जिसने ये कर लिया उसका आगे क्वेश्चन खराब नहीं होगा, 90% चांसेस होते हैं। ठीक है, ये निकालना सीखे, ये मुश्किल नहीं होता। ए एक्स का मतलब है आपने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, ए की दूसरी वैल्यू लिख लें। क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी। इस वाले मैट्रिक में से आपने ये वाई के साथ वाली वैल्यू है उसको लिखे, -2 और 2। एक्स वाली वैल्यू, एक्स का मतलब एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, फिर कौन सी लिखनी, ये सामने इक्वल वाली। कौन सी लिखनी है, सामने इक्वल वाली लिखनी है। 4 और 6, ये आपका ए एक्स निकल आया। दोबारा से सुन ले कैसे निकलना है। ये आपके पास क्वेश्चन पड़ा होता है, ए एक्स इसमें से कैसे निकालना है। जब ए एक्स कह रहा है तो एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, वाई वाली लिख लेनी है। एक्स वाली की जगह आपने सामने इक्वल वाली लिखनी है, सिंपल। ऐसे ही वाई का केस है, सेम ऐसे ही। अगर ए वाई निकालना है तो वाई वाली वैल्यू नहीं लिखनी, एक्स वाली लिख लो। एक्स वाली है 2 और 3, वाई वाली की जगह कौन सी आएगी जल्दी बताए, वही सामने वाली आएगी, 4 6। ये निकालना सीखें, ये जिस बच्चे को आ जाएगा उसका ग्रामर रूल बहुत इजी होने वाला है। जिसको ये आ गया उसका ग्रामर रूल बहुत इजी होने वाला है। ए एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह सामने वाली लिखनी है। ए वाई निकालना है तो वाई की वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह सामने वाली वैल्यू लिखनी। बस सिंपल, ये इसको प्रैक्टिस करें, इसको बार बार करें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी सिंपल, आपका स्मॉल एक्स निकालने का फार्मूला इसमें बहुत ही सिंपल होता है। स्मॉल एक्स की वैल्यू आपकी ऐसे निकलने वाली है। कैसे निकलनी है, आपने क्या करना है, ए एक्स का मोड फाइंड करना है, उसको ऊपर, और ए का मोड फाइंड करके उसको नीचे रख देना। लो जी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज, अगर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए वाई का मोड आपने ऊपर लेना है, नीचे वही ए का मोड। तो ये हमें ये इन्वर्जन मेथड से शॉर्ट भी है और इजी भी है। तो देखिए, अब ये हमें टारगेट्स बुलेट्स पॉइंट बता रहे हैं हमें कौन कौन सी चीज चाहिए। ए का मोड चाहिए जो दोनों में इस्तेमाल हो जाना है, ए एक्स का मोड और ए वाई का मोड। तो ये मैंने सारा सिखाया हुआ है, ए का मोड कैसे फाइंड करना है, ए एक्स का कैसे फाइंड करना है। ठीक है, या बी मैंने सारा पिछली वीडियो में मल्टीप्लीकेशन, मोड फाइंड करना, इनवर्स फाइंड करना, ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना, सब कुछ हमने सीखा हुआ है। तो अब हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। इसको रेज करके इधर वाली साइड पे लिख लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं जी, एक्स के लिए हमें वैल्यू होती है जी ए एक्स का मोड अपॉन ए का मोड। वाई के लिए हमें होता है जी ए वाई का मोड ओवर ए का मोड। चलो जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर ए का मोड फाइंड करेंगे। ए का मोड, ए का मैट्रिक्स ये पड़ा हुआ है, 2 -2 3 2। पता है ना मोड कैसे फाइंड करते हैं, हमने सीखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, बीच में फार्मूले का माइनस, फिर ये वाला -2 और 3 मल्टीप्लाई आपस में डायगनली, तिरछी मल्टीप्लाई इधर और इधर। ठीक हो गया, ऐसे मोड निकलता है। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करें, 2 2 जा 4, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 3 जा 6, तो आपका मोड क्या आएगा, 10 आएगा। अच्छा, जिस बच्चे ने मेरे से इन्वर्जन मेथड किया वो साथ आप टैली करते जाए, इनके आंसर सेम आने चाहिए। जो इनवर्स में इन्वर्जन मेथड में आया था उधर भी मोड 10 नहीं आया था। AX का मोड निकालते हैं, AX का मोड सेम वही मेथड है, सेम वही मेथड है। AX की वैल्यू लिखो 4 -2 6 2। मोड कैसे आना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 और 2, फार्मूले का -2 ये और फिर 6, सिंपल हो गया जी। अब इनको आगे करो सोल्व, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12, 12 एंड 8 कितने हो गए, 20। कितना सिंपल है जी। अब फौरन से वैल्यू निकाल लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक्स की वैल्यू देखो कितनी जल्दी आ गई है। एक्स का फार्मूला क्या है, AX का मोड अपॉन A का मोड हमने निकाला हुआ है। AX का मोड हमारे पास अभी ये निकला है 20, ऊपर 20 AX का मोड, नीचे A का मोड 10, तो 10 इनकी कटिंग कर दो, डिवाइड करो, 10 1 जा 10 2 जा, तो आपके पास X की वैल्यू क्या आई, 2। इन्वर्जन में भी निकाली हुई आ गई सेम, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आ गई समझ, चले शाबाश, इसको रेज कर ले। अब यहीं पे y की वैल्यू निकालते हैं कि इधर इधर ही निकाल लेंगे। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर मैथ नहीं आने वाला हुजूर। मैथ का जो वर्ड है वो मैथमेटिक्स का मतलब प्रैक्टिस ही है। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है उसी को मैथ आता है। ए का मोड हमने पहले निकाल के रखा हुआ है, वो है 10। यहां पर तो सिर्फ AY का मोड निकालना, क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। AY का मोड जल्दी 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 जल्दी, AY किधर है जी, AY ये है, AY 2 3 4 एंड 6। सॉरी 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 सॉरी, मोड की ये लाइनें होती, ब्रैकेट्स नहीं होती, मोड की सीधी लाइनें होती है, ये भी गलती है। ठीक है, करनी नहीं है पेपर में, जब लाइनें लगानी मोड का मतलब ये होता है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 6, इनको बीच में फार्मूले का माइनस, फिर इनको करेंगे 4 इंटू 3, तो आगे इनको सॉल्व कर लें। 2 2 6 2 6 12 माइनस 3 4 12, तो बच्चे इनका तो आंसर आ गया 0, ये कट गया। तो AY का निकला 0, तो Y का अब क्या निकलेगा, AY का मोड अपॉन A का मोड। AY का मोड 0 है, उसका 10 है, तो आंसर Y का 0 ही आएगा। आपको याद पड़े हमने इन्वर्जन मेथड में निकाला हुआ है, X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 0, तो देख लो यहां पर भी 0 ही आई है Y की वैल्यू। तो ये था जी आपका ग्रामर रूल, बहुत इजी था। इसको ऐसे करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। सिर्फ ये AX और AY निकालना आपको आना चाहिए, बाकी सारा मेथड हमने समझ लिया हुआ है। ठीक है जी, प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।